सोचने वाली बात यह है कि ये हरदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था। नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली क्योंकि जी अब ये इसका मतलब है कि बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। इंदिमा मुल्क जो है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान, उन्होंने कि भारतीय टीम जो है बॉल के साथ रिवर्स स्विंग वो छेड़छाड़ कर रही है क्योंकि अर्शदीप जो है 15 ओवर डाल रहे थे तो बॉल रिवर्स स्विंग हो रही थी। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई, अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार, सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों, सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे। यू नो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी ज़रूरी है। हर बात मैं यही कहता रहा हूँ कि उस टाइम तक कमेंट ना करें जब तक यू आर 100% श्योर। एग्जैक्टली। वसीम भाई ने भी कहा ना कि यहाँ बैठ के यू कैन नॉट जज के रिवर्स स्विंग हुआ है तो वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, वो आप छेड़छाड़ की वजह से हुआ है या वेदर इट वाज ऑर्गेनिक। बिल्कुल बॉल बनाई गई है कि नहीं बनाई गई, इंक्लूड कंडीशन ने। तो आप जब तक श्योर नहीं है तो हम कैसे एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो जितना बड़ा नाम होगा उनके वर्ड्स उतने ही मैटर करेंगे। मेरे बोलने वाले वर्ड्स और इंजी भाई के वर्ड्स में शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा क्योंकि वो बहुत बड़े लेजेंड हैं, पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम है। तो जितना बड़ा नाम होगा उसके वर्ड्स उतनी ही वैल्यू रखते हैं, वेटेज होती है उनकी। आप देखें ना, अगर ये बात मैंने की होती तो शायद रोहित शर्मा से ना पूछी जाती, लेकिन अब इंजी भाई ने की है तो वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाके वो क्वेश्चन हो रहा है बाकायदा इस बारे में। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सोच समझ के ऑब्वियसली आपको स्टेटमेंट देनी चाहिए। हर्षदीप ने क्या एलबीडब्ल्यू या बोल्ड करें या क्या जब रिवर्स होता है ना बॉल तो बैट्समैन 90% एलबीडब्ल्यू या बोल्ड होता है। सही है। जो आपने स्लिप में कैच दिखाया ना वो नए बॉल से हुआ है। ठीक है। और ये अपना ऑस्ट्रेलिया तो मैच जब हारा है जब मैक्सवेल और स्टोनिस आउट हुए। तो इंजी भाई का एक खदशा सही है आपके ख्याल में? सही नहीं है, गलत है। गलत है। इसलिए गलत है कि आपको पता है ओपन ग्राउंड है। सही। इंजी ने तो बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली है ओपन ग्राउंड में, विंड फैक्टर आता है। और जो अपना रोहित ने बात करी कि गर्मी इतनी ज्यादा है और मिट्टी की पिच है, कोई घास थोड़ी है उस पे, तो उसमें तो बॉल रिवर्स खुद ब खुद हो जाता है। कोई नॉन सीरियस बंदा बात कर रहा हो तो फिर भी बात समझ में आती है कि चलो कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, रीच के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें, जैसे कि पिछले वर्ल्ड कप में भी वो एक नॉन सीरियस सी बात बोली कि जी गेंद में इंडिया जो शामी विकेटों पे विकेटें उड़ा रहा था तो शायद कि कोई बीच में कोई चिप डल जाती है, कुछ इंडिया को कोई शायद डिफरेंट बॉल दिया जाता है। उसमें फिर वसीम अकरम साहब ने भी काफी डिटेल में बताया, उनकी तबीयत साफ की कि जो क्रिकेट खेले हुए हैं वो भी इस तरह की बातें करते हैं अजीबो गरीब किस्म की, कि अंपायर इस तरह बॉल का पूरा बॉक्स लेके जाता है, फिर आप चूज करते हैं सब कुछ। तो उस वर्ल्ड कप में भी इस तरह की कहानियां जो कि बिल्कुल फजूल सी बातें हैं जिसका कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। अभी इसमें भी बंदा पूछे मैच था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, वो मैच हार। वहाँ पे हम लोग बहुत क्रिकेट खेले, वहाँ पे नया बॉल ही बहुत जल्दी रफ होना शुरू हो जाता है। और दूसरा हमारे जो बॉलर है, हमारे तो अमेरिका में पहला मैच यूएसए के साथ खेले हैं। सही है। शाहीन ने जो अपना लास्ट ओवर किया वो ज़रा देखें ना, आप दिखाएं तो उस पर किसी ने बात नहीं की। ठीक है। वो उसका आर्ट था शाहीन का, जैसे डिसीव करता रहा। हर्षदीप सिंह का भी आर्ट था, उसको उसकी स्किल करे। इंजी भाई की राय से आप भी एग्री नहीं करते? वो उनकी अपनी राय, मैं अपनी राय बता रहा हूँ कि हर्षदीप सिंह की अच्छी चीज़ है कि उसने उस प्रेशर पे आके बॉलिंग की और अच्छी बॉलिंग की है। और इस पे मैं नहीं समझता कि, मेरी ये राय है, मैं नहीं समझता कि बॉल टैंपरिंग की होगी। फिर उन्होंने बॉल इंजमामुल हक और सलीम मलिक, टू ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स, इसमें कोई शक नहीं इंजमाम बेहतरीन बल्लेबाज था, ये तो बात सच है। लेकिन बंदे को सोच समझ के अपनी जबान, आपने यार देखें इन्हें इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं
किसी के ऊपर इल्जाम न लगाएं, आपके पास सबूत है। अर्शदीप ने जो है बॉल में कुछ किया, ये तो दुनिया के हर बॉलर को पता है कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है वंस इट इज ओल्ड। तो ये कौन सी नई बात है, ये तो एक आर्ट है। अब कोई बॉलर ये बात करे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, कोई बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का वो ये बात करे, इट मेक सेंस। मेरा एक दोस्त है, वो सियालकोट में, उसके पास फैक्ट्री है, वो जो क्रिकेट की बॉल्स को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। वो मुझे बता रहा था कि क्रिकेट की बॉल को, एक ही बॉल को हम सिलाई चेंज करें ना क्रिकेट की बॉल की, तो उससे वो बॉल में उसकी स्विंग में फ़र्क आता है, यानी कि स्विंग ज़्यादा होती है। तो बॉल को चेंज करना पॉसिबल है, पिच को चेंज करना इतना ईजी नहीं है। तो मैं भी बॉल चेंज कर दी हो, इंतजाम लगने इस लिहाज से कहा हो, बॉल चेंज कर दी हो। हद हो गई है यार, हद हो गई है। ये बेकार पता नहीं कहाँ से उठ के ये बयान दे देते हैं, कौन सा नशा फूकते हैं मुझे समझ नहीं आती है। और नशे में ये क्या बातें कर जाते हैं, शायद इनको भी सुबह उठ के भूल जाते होंगे। वो सोच समझ के बोलेंगे कि जो कैमरे लगे थे उनमें सिर्फ मैंने ही देखा कि दूसरों ने भी देखा। आपकी मेहरबानी, जो हो गया छोड़े बरा, नेक्स्ट टाइम अपनी ऐसी कोई गलती ना करें जिससे हम भी परेशान हो और दूसरे मुल्क वाले भी परेशान हो। आपने देखा तो आपने अकेले नहीं देखा और किसी ने नहीं देखा। कल मैं ज़मामुल हक के घर जाऊंगा, इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। कह रहे हैं इंजमामुल हक कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब अर्शदीप सिंह 15वें ओवर में बॉलिंग करने आया है तो 15वें ओवर में आप पहली बॉल पे स्विंग किस तरह कर सकते हो, आपको इतनी जल्दी स्विंग किस तरह मिल सकती है। तो अंपायर को देखना चाहिए, अंपायर को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि बॉल टेम्परिंग हो रही है और अंपायर को नजर ही नहीं आ रहा। रोहित शर्मा चीटिंग करके इस वर्ल्ड कप में जो है वो इंडिया को मैचेस जितवा रहा है। रोहित शर्मा की फील्ड में फील्डिंग करते हुए चीटिंग नजर आती है। उस चीटिंग के बलबूते इंडिया इस वर्ल्ड कप में अभी तक कोई मैच हारा नहीं है, और जिस दिन चीटिंग पकड़ी गई इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इंडिया चीटिंग के बगैर तो जीत ही नहीं सकता। ऐसा कहना जी इंजमामुल हक और सलीम मलक, मेरे घंटे, मेरे छनकने, मेरे फुद्दड़, जो 2 टके गए ये लोग हैं ना, ये जो 2 टके गए लोग हैं, इन ये बात कर रहे हैं। बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया इच। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद का एक डब्बा होता है, पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर ख़राब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, वो निचली वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो 4th अंपायर को, और जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं उनको पढ़ाता है कि फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़ें? इंजी भाई ने एक स्टेटमेंट दी थी एक प्रोग्राम में, जिस दिन सुपर 8 का आखिरी मैच था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। तो इंजी भाई ने कहा था कि अर्शदीप सिंह की जो बॉल है वो 15वें ओवर में ही रिवर्स होना शुरू हो गई थी। तो उनको लगा था कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। उस स्टेटमेंट के बारे में काफ़ी बातें हो रही हैं, काफ़ी चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वो चीज़ वायरल हो रही है। इंजी भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने का। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे आप कह रहे हैं। देखिए, मैंने जो चीज़ कही थी ना जी, वो ये कही थी कि अंपायर आंखें खुली रखें। हाँ जी, तो अब भी यही कह रहा हूँ कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है। तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जो वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है, तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, क्योंकि जी इस पे काम हो चुका। अभी फिर आया एक नमूना और खोद के दिया है इन्होंने कि वो अर्शदीप ने रिवर्स कैसे करा दी। इंजमाम भाई ने कैसे, तो इंजमाम भाई से एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ कि अगर आप उस स्किल को करते हो तो आप कलाकार हो। अगर दूसरा करता है तो क्या बोलोगे आप उसको चक्कूगिरी बोलोगे आप, या आप उसको बॉल से छेड़छाड़ बोलोगे।
जब आप सेम चीज कर रहे हो तो वो बॉल से छेड़छाड़ नहीं है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं, एक दो नॉलेज, क्योंकि हमने वीडियो बनाया था। इंजमाम भाई वो पहले कप्तान है दुनिया के क्रिकेट के जिनकी टीम बॉल टेम्परिंग चलते मैच हारी थी। इंजमाम भाई की टीम में, और वो भाई ज्ञान दे रहे हैं कि आपने बॉल के साथ कुछ किया है, निगाह रखी जाए। वकार भाई पहले बॉलर है और शाहिद भाई का तो सेब खाना हम दुनिया ने देखा है। दुनिया ने देखिए कितना बढ़िया और वो लोग सिखा रहे हैं कि